चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। पीजीआई के सैकड़ों कर्मचारियों की सालों साल लंबित मांगें पूरी न होने के बाद यहां की यूनियन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया है। तरणदीप सिंह ने हुंकार भरते हुए कहा कि अब बहुत हो गया है, इसलिए पीजीआई की सभी यूनियन मिलकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन करें और कई सालों से लंबित मांगों को मनवाने के लिए जीतोड़ कोशिश करें और पीजीआई प्रबंधन के सामने अपनी बातों को मजबूती से रखें। तरणदीप सिंह ने साफ कर दिया कि अब पीजीआई में व्यक्तिवाद का नारा बुलंद नहीं होगा, बल्कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी का नारा ही बुलंद रहेगा। तरणदीप सिंह ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी किसी यूनियन के पैरेलल नहीं, बल्कि कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरी करवाने के लिए है। तो देखें, पीजीआई यूनियन में घमासान के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी के गठन पर मिनिस्ट्रियल एंड सेक्रेटरियल एम्प्लॉइज पीजीआई के चेयरमैन तरणदीप सिंह ने क्या कहा। पीजीआई में बहुत सारी यूनियंस हैं और सभी यूनियंस अपने कैडर के रिलेटेड सभी काम को उठा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास जो मेन यूनियन है पीजीआई एम्प्लॉइज यूनियन नॉन फैकल्टी जी, जिसके प्रेसिडेंट अश्विनी मुंजाल हैं, मैं उनके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। हमें मुद्दे उठाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। उसका प्रॉब्लम उठने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि मुद्दा, लेकिन मुद्दे को आगे किस ढंग से पेश करना था, किस ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसका नेगोशिएशन करना था, किस ढंग से उस चीज को प्रेजेंट करना था, इन चीजों में बहुत फर्क आ रहा है। आखिर क्या स्थिति रही कि सालों साल हजारों कर्मचारियों की यहाँ पे मांगें जहाँ की तहाँ रह गई और यूनियन काम करती रही, फिर भी काम नहीं हुआ। सर, इसमें एक ही बात बोलने में थोड़ा मैं कहूँगा, भी मुंजाल साहब बहुत पुराने लीडर रहे हैं, लेकिन लीडर का काम यही नहीं होता कि सिर्फ लीडर ही रहना है और कुर्सी को बचा के रखना है। लोगों के काम, लोगों के हित, उनको पूरा करवाना भी लीडर का काम होता है। क्या कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप में कोई कमी रही है जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी गठन को लेकर आप लोग बहुत गंभीर हैं? देखिए, पीजीआई यूनियंस में बहुत सारा तनाव रहा है इस बात को लेके कि अश्विनी मुंजाल जी के साथ में चलना चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। भी अश्विनी मुंजाल जी ने लीडरशिप की है, लेकिन मैंने उनके साथ 3 साल लगातार लगाए हैं, जिसमें मेरे को खुद को एक चीज बाहर निकल के आ रही है कि अश्विनी मुंजाल जी का जो काम करने का ढंग है, उससे लोगों के हित, उससे लोगों के समस्या को सॉल्व करवाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अश्विनी मुंजाल जी को मैंने भी एक पूरे ढंग से बहुत इज्जत मान से ये चीज करवाने की कोशिश की। भी मुंजाल साहब, हमारी तरफ से हर तरह का काम जो है एम्प्लॉयज यूनियन की, हमारी एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से एम्प्लॉयज के लिए हो सके, लेकिन जो मुंजाल साहब ने अभी रिसेंटली जो चीजें उन्होंने अपना जो रूप बाहर निकाल के दिखाया है, उसके कारण हमारी पीजीआई यूनियंस में बहुत तनाव है और जिसके कारण हमारी पीजीआई एम्प्लॉयज जो हैं अलग से एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी को बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने एक मीटिंग भी की है। उस मीटिंग में एक ही चीज निकली है कि कोई भी यूनियन मुंजाल साहब के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये एक शर्मनाक बात भी है कि एक पीजीआई की एम्प्लॉयज यूनियन नॉन फैकल्टी, जिसमें मुंजाल साहब लीड कर रहे थे, आज उसके साथ यूनियंस चलने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना था ताकि लोगों का काम, लोगों की समस्या, उसको अथॉरिटी के आगे रखा जा सके और उसके ऊपर समाधान करवाया जा सके। यूनियन में हो सकता है कि मुंजाल जी के साथ कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से कोई मतभेद हो। अब सवाल उठता है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हम गठन कर रहे हैं, तो उसी समस्याओं को अब किस तरह से आप समाधान कराएंगे और कितनी यूनियनें हैं जो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ जुड़ने के तैयार है? वो ऐसा है भी हमारे यहाँ कई यूनियंस तो हैं, उन यूनियंस ने पहले से ही, कुछ यूनियंस ने तो पहले से ही मेन यूनियन के साथ अपना
अपने आप को रोक रखा था कि हम उनके साथ नहीं चलेंगे। लेकिन जो काम की बात है, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी का फॉर्मेशन किया जा रहा है वो एक पैरेलल फॉर्मेशन नहीं किया जा रहा। ठीक है। वो पीजीआई एम्प्लॉइज यूनियन नॉन फैकल्टी को टेक ओवर करेगी। जितने मुद्दे आज तक उठे थे उनको ज्वाइंट एक्शन कमेटी टेकअप करेगी, और जो मुद्दे बहुत पुराने हैं, बहुत क्रोनिक मुद्दे हो चुके हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी उसको बड़े ही अच्छे ढंग से, जिस ढंग से मैंने उसका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है उस ढंग से हर यूनियन का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसमें एज अ ऑफिस बिरर काम करेगा, और हर इलेक्टेड जो हमारा बियरर होगा अपनी यूनियन के थ्रू, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो उसके कैडर के मुद्दे हैं वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी तक प्रेजेंट करे, ताकि ज्वाइंट एक्शन कमेटी सभी, जिसमें सभी यूनियंस, ऑलमोस्ट सभी यूनियंस सारी कंसेंट दे रही हैं। एक SC/ST कमीशन की, जो SC/ST वालों की यूनियन है, सिर्फ उनका कंसेंट बाकी है, क्योंकि उसमें फैकल्टी और नॉन फैकल्टी दोनों हैं। हम एक ही बात चाहते हैं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ही इस बात का समाधान निकलेगा कि इस लाइन को भी हम खत्म करें कि कोई नॉन फैकल्टी है या फैकल्टी है। यूनियन जब सभी की अलग अलग है तो नॉन फैकल्टी एक अलग से बना देना भी बड़ा गलत काम था। लेकिन अब हम अगर ज्वाइंट एक्शन कमेटी पे आए हैं, हमारी एक ही बात रहेगी, चाहे वो फैकल्टी की हो, चाहे वो नॉन फैकल्टी की हो, चाहे कोई और नॉन फैकल्टी के अंदर जितनी यूनियंस हैं, वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और उनके हर मुद्दे को बड़े अच्छे से स्क्रीन करके अथॉरिटी के आगे रखा जाए, ताकि जो लोगों के समस्याओं का हल जल्द से जल्द निकले। ये मसले बहुत पुराने हो चुके हैं, जिन मसलों के लिए लोग यहाँ तड़प रहे हैं। बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं, 20-20 साल से मुद्दे पेंडिंग हैं। तो उन मुद्दों के लिए मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं मुंजाल साहब की गलतियां तो नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन इतना ही बोलूंगा, ये एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ है कि सिर्फ बाकी सारे मुद्दे, सारे एम्प्लॉइज के मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं, सिर्फ उनके कैडर को छोड़ के। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन आप कर रहे हैं, इसके पहले कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे? क्योंकि काफ़ी समय से उन मुद्दों पर जो है वो सारे मुद्दे धूल चाट रहे हैं काफ़ी समय से। सर ऐसा है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं, जिनमें से मुद्दे जिस ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम पे हमारे मुद्दों के, हमारी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के ऊपर, हमारे कैडर स्ट्रक्चरिंग के ऊपर, हमारी पे अनोमलीज के ऊपर, हमारी कैडर स्ट्रक्चर हर 5 साल के बाद बैठना चाहिए था, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए था, चाहे पैरिटी ऑफ RR के लिए था, चाहे टाइमली फिलिंग अप ऑफ पोस्टें हैं, चाहे DPCs टाइम पे करवानी है, प्रमोशंस टाइम पे होनी है। ये कॉमन मुद्दे हैं। इनमें सबसे बड़ा और एक कॉमन मुद्दा जो उठ के हमारे आगे आता है वो घरों का है। हमारे एम्प्लॉइज इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इतने रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिसका नाम पूरी दुनिया में है, और हमारे लोग घरों के कारण इधर उधर किराए के मकानों पे भटकते हैं, इतने साल किराया भरते हैं, ना वो अच्छे ढंग से वहां पे रह पाते हैं, आने जाने की सुविधा में भी उनको बहुत दिक्कत आती है। तो हमारा रेजिडेंशियल के ऊपर भी पूरा जोर रहेगा। कई कर्मचारियों से बात हुई कि आखिरकार आप लोगों की मांगें क्यों नहीं पूरी हो पाती, तो उनका कहना था कि हम कभी भी अपनी बात को धारदार तरीके से हम नहीं कह पाते। जो काम हमें बहुत एग्रेसिव होकर करना चाहिए था वो बिल्कुल भी हम नहीं कर पा रहे, जिस वजह से इनकी मैनेजमेंट में सुनी ही नहीं जाती है। तो उनको मैनेजमेंट को सुनाने के लिए आपके पास कौन सा हथियार होगा? किस तरह से धारदार तरीके से आप परोस पाएंगे? किस तरह से एग्रेसिव होकर के आप मैनेजमेंट के सामने अपनी बात को रख पाएंगे? कैसे रखेंगे ज्वाइंट एक्शन कमेटी से? बहुत ही अहम सवाल उठाया है। हमारे लोग इस बात को लेके बहुत परेशान है कि उनके मुद्दे जो हैं बहुत टाइम से पेंडिंग है, उनकी सुनवाई नहीं है। उनकी सुनवाई ना होना सिर्फ एक नेक्सस शो करता है। अगर किसी भी यूनियन का कोई लीडर हो, वो नेक्सस शो करे अपना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इसका मतलब है वो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और जो बात रह जाती है, मुद्दे बहुत पुराने हो चुके हैं, पुराने मुद्दों की और लोगों की आवाज़ ना उठने की, उसके लिए तो एक ही है
कि यूनियन वाले जितने भी लोग हैं, जितनी यूनियंस हैं, उनमें एक ही अंदर से आवाज निकलती है कि मुंजाल साहब अपने ही कैडर के मुद्दे को उठाते हैं, सभी को इकट्ठा करते हैं, रैली करवाते हैं और अपने एमटीए जो कि एक अनरजिस्टर्ड एक एसोसिएशन है उसके लिए काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमटीए के एम्प्लॉइज, एमटीए के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे यहाँ के एम्प्लॉइज हैं, वो सभी हम एक भाईचारे में रहते हैं, सारे हमारे भाई हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका मुद्दा होना नहीं चाहिए। लेकिन जब कॉमन मुद्दों की बात आती है, यूनियन की बात आती है, जब एक एसोसिएशन की बात आती है और जब एक लीडर की बात आती है, तो लीडर यूनियन का वही कहलाता है जो सभी का निष्पक्ष होकर काम करे। अगर कोई लीडर एक क्लास के लिए काम कर रहा है तो उसको कभी कोई लीडर नहीं बोल सकता है। वो उस लीडर को अपनी लीडरता से या अपनी ही क्लास के काम करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं कितने सिरों के ऊपर पैर रखूं। अभी हमारी कुछ लोगों से बात चल रही थी तो उन्होंने ये कहा, पीजीआई के ही लोग थे, कि अब व्यक्तिवाद नहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी का चलेगा। तो किस तरह से आप चलाएंगे फिर इसको? सर, हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एक मीटिंग कर ली है जिसमें बहुत सारे कंसेंट आए हैं, जिनमें से ये कंसेंट ये सारे हमारे पास आ चुके हैं। इन कंसेंट्स के ऊपर ये कंसेंटों के बाद हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी तैयारी हो रखी है। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी के बाद सिर्फ एक मीटिंग आगे करने जा रहे हैं। जैसे ही हमारे पास और कंसेंट आ रही है, उस कंसेंट के तहत हमने जो मीटिंग में यही निर्धारित करना है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी, क्योंकि हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी में कभी भी कोई इलेक्शन नहीं होगा। ये इलेक्शन करवाना ये सिर्फ उनकी रिस्पेक्टिव यूनियन का काम हो जाएगा। अंतिम दो सवाल है हमारा कि कब तक आप गठन को लेकर के अनाउंस कर देंगे, और दूसरी बात जो एक व्यक्तिवाद की बात आई यहाँ पर, तो किस तरह से ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आप व्यक्तिवाद से दूर रखेंगे, कहीं ऐसा फिर हावी ना हो जाए कि फिर एक नया कोई व्यक्ति सामने आए और फिर इस तरह से हो जाए। ये भी बहुत अहम सवाल है सर आपका कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन में कोई व्यक्तिगत नहीं होगा, कोई इलेक्शन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, इलेक्शन होता है तब पैनल क्रिएशन होता है। अब इलेक्शन नहीं होगा, अब रिस्पेक्टिव यूनियन, रिस्पेक्टिव कैडर की यूनियन अपने ही वहां के ऑफिस बेरर को इलेक्ट करेगी। उन ऑफिस बेरर में से जेएसी के ऑफिस बेरर की हम उसी में से रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे, और जो उसके अलावा हमारे ऑफिस बेरर बचेंगे वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ जेएसी डिक्लेयर किए जाएंगे। और जो बात रह जाती है कि हमारे ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी कब तक हम अनाउंस कर रहे हैं, बिल्कुल ये इसका जो मेरा जो इसके ऊपर जो विचार चल रहा है और जो सभी बंदों का विचार है, सभी यूनियंस का विचार है, सारी जनरल बॉडीज का विचार है, तो उसके तहत हम बहुत ही जल्द क्या आने वाले महीने के अंदर अंदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी को अनाउंस करेंगे। और उस अनाउंसमेंट में एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होगी कि जितने भी काम नॉन फैकल्टी यूनियन टेकअप कर रही थी उन सभी को टेक ओवर करेगी ज्वाइंट एक्शन कमेटी। और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबर्स कभी भी व्यक्तिगत नहीं हो पाएंगे। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस को रखा है जिसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी गई जो पहली मीटिंग हुई है, और जो अगली मीटिंग होने जा रही है उसमें भी ये चीजों को फिर से एक बार क्लियर किया जाएगा, ताकि किसी के दिल में विचार में कहीं पे भी मंशा आए तो वो उसी टाइम क्लियर हो जाए, ताकि आने वाला हमारा फ्यूचर जो पीजे एम्प्लॉइज का होगा वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के थ्रू होगा। और उसमें कभी भी किसी भी टाइम किसी भी तरह से व्यक्तिगत डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे डिसीजंस नॉन फैकल्टी में ऑलरेडी हो चुके हैं, इलीगल एक्टिविटीज हो चुकी हैं, वो हमने बहुत सारी चीज़ों को आगे उठा के अथॉरिटीज़ के आगे भी रखा है, वो उनकी कंप्लेंट की शेप में हमने दिया भी है। हम इसका बहुत विरोध करते हैं कि इलीगलिटीज जो जितनी भी नॉन फैकल्टी की तरफ से हुई हैं, पीजे एम्प्लॉइज यूनियन नॉन फैकल्टी की तरफ से हुई हैं, हम उसका विरोध करते हुए हमने ये इसी बात के लिए जो है डिसीजन किया था ज्वाइंट एक्शन कमेटी का। ये हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी हमारे ही लोगों की
बनाई होगी और हमारे ही लोगों से चलाई जाएगी। इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं रहेगा कि कोई व्यक्तिगत हो गया। ये हमारी बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ जो इलेक्शन अपनी यूनियन में इलेक्ट होके आए बंदे, उन्हीं की थ्रू से चलेगा, कोई पैनल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये थे तरनदीप सिंह। आप देख रहे थे संवाददाता राज सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।